सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में फ्री फायर के कैरेक्टर्स की एबिलिटी बताने वाला हूं एंड उसको लाइव डेमो के साथ यूज करके दिखाने वाला हूं एंड कौन सी एबिलिटी किस जगह पे काम आती है वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला कैरेक्टर है अपना ऑस्कर, जो कि टारगेट की दिशा में दौड़ता है और अपने सामने आने वाली ग्लू वॉल को नष्ट करके एनिमी को डैमेज भी देता है। ये पर ग्लू वॉल का 25 डैमेज देता है एंड इसका कूल डाउन जो है ओनली 45 सेकंड है। जैसा कि आप इस क्लिप में देखिए, जैसे ही मैंने इस एनिमी की ग्लू वॉल्स को तोड़ा तो यहाँ पर 25 प्लस 25 टोटल 50 का डैमेज पड़ा एंड इसका एबिलिटी तो यही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की एबिलिटी की साइड, जो कि है कैसी। ये अपने टीममेट के साथ 50 मीटर का एक हीलिंग बॉन्ड बनाती है, जिसमें 3 HP दोनों साथ ही रिकवर कर सकते हैं एंड जरूरत पड़ने पर 120 HP मैक्सिमम रिस्टोर कर सकते हैं। साथी की HP 50 से कम होने पर स्किल अपने आप रिलीज हो जाएगी, यानी कि अगर साथी की HP 50 से लड़ाई के दौरान कम हो जाती है तो उसकी HP अपने आप रिकवर हो जाएगी 120 से। एंड इसका जो कूल डाउन टाइम है वो ओनली 45 सेकंड है, जो कि काफी कम है। जैसे कि आप इस क्लिप में देखिए कि मेरी 3 HP हर सेकंड रिकवर हो रही है एंड जैसे ही उसने स्किल को मैनुअली यूज किया तो मेरी सारी HP फुल हो गई। बाकी किसी अदर अपडेट में इसकी एबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है, जो कि आप गेम में चेक कर सकते हैं। अपन लोग बढ़ते हैं न्यू कैरेक्टर की साइड, जो कि है ओरियन। सबसे पहले तो ओरियन आपकी EP रिस्टोर की पावर को 300 से इंक्रीज कर देता है एंड इसको यूज करने के लिए आपको 200 EP चाहिए। स्किल को यूज करने के दौरान आप एनिमी पर हमला नहीं कर सकते, बट इसमें आपको किसी भी टाइप का डैमेज भी नहीं लगेगा, चाहे वो जोन से हो या ग्रेनेड से हो। एनिमीज के कांटेक्ट में आता है तो उसकी 10 HP शील्ड पॉइंट को छोड़कर डिक्रीज होती है, जो कि हमारी HP में ऐड होती है। साथ ही साथ स्किल यूज करने के दौरान आपकी मूवमेंट स्पीड 5% से डिक्रीज हो जाती है एंड जो इसका कूल डाउन टाइम है वो ओनली 3 सेकंड है। कूल डाउन टाइम कम रखने का रीजन यही है कि इसमें EP की जरूरत पड़ती है। अपन लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो क्लिप की साइड। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरी EP 295 एंड HP 70 है। 200 EP का यूज करने के बाद यहाँ पर मेरी स्किल ऑन हो गई और मेरी HP 10 से हर सेकंड रिकवर हो रही है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि मेरी HP 70 से 103 हो गई। आने वाले अपडेट्स में इसकी भी एबिलिटी चेंज हो सकती है, तो जिसको आप बाद में गेम में देख सकते हैं। अपन लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की साइड, जो कि है DJ आलोक। बेसिकली 5 मीटर का एक ऑरा बनाता है, जिसमें 15% तक मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करने के साथ 10 सेकंड के लिए हर 1 सेकंड में 5 HP रिकवर करके देता है और हर 2 सेकंड में एक टोन गिराता है, जिसका यूज करके सेम इफेक्ट आपका टीममेट भी ले सकता है। इसका कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। अब मैं आपको एक वीडियो डेमो के साथ दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एबिलिटी काम करती है। जैसे कि आप इस क्लिप में देखिए कि मेरी HP टोटल 150 थी एंड जैसे ही मैंने इस स्किल को यूज किया देन मेरी मूवमेंट स्पीड 15% से इंक्रीज हो गई और मेरी HP 5 HP हर सेकंड रिकवर हो रही है, जो कि टोटल 10 सेकंड तक होगी। क्योंकि इस बॉट ने मेरे को टोटल 25 या 20 का डैमेज दे दिया था आई थिंक, तो यहाँ पर मेरी HP जो वो 180 रह गई। एंड यहाँ पर उन टोन्स को भी देख सकते हो जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था। इनका यूज करके हमारा जो टीममेट है वो सेम इफेक्ट पा सकता है। अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की साइड, जो कि है तत्सुया। ये 0.3 सेकंड के लिए सामने की साइड काफी तेजी से बढ़ता है, जिसको आप रश करने के लिए यूज कर सकते हो एंड एनिमी को सक्सेसफुल नॉकडाउन करने के बाद में आपका कूल डाउन टाइम रिसेट हो जाएगा। नॉर्मल जो कूल डाउन टाइम है वो 120 सेकंड है। इस डेमो वीडियो में देखिए किस तरीके से आप लोग एनिमी को रश करके मार सकते हैं एंड एनिमी को सक्सेसफुल मारने के बाद में आपका कूल डाउन टाइम एकदम से रीसेट हो जाता है। अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है भाई आयरिस। इसमें क्या है कि ये 15 सेकंड के लिए 7 मीटर के अंदर जितने भी एनिमी होते हैं उनको मार्क कर देती है और ये ग्लू वॉल के आर पार भी मार सकती है। हालांकि आर पार मारने वाला डैमेज नॉर्मल डैमेज से कम होगा, बट ग्लू वॉल के आर पार मार सकती है। मैक्सिमम 5 ग्लू वॉल पर ये डैमेज दे सकती है और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो काफी कम है, जो कि ओनली 60 सेकंड है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया सो डोंट वरी, मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से बताता हूँ किस तरीके से इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप में देखिए कि ग्लू वॉल के आर पार एक बंदा है, जिसको मैंने सीधा हेड मार के काम खत्म कर दिया। अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की साइड, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये है ज़ेन। ये 50 शील्ड पॉइंट टोटल 12 सेकंड के लिए अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, जिसके दौरान अगर ये एनिमी को नॉकडाउन कर देता है तो इसके जो HP है यानी कि शील्ड पॉइंट है वो अगेन से वापस आ जाएंगे एंड इसका जो टाइमिंग मिलती है 12 सेकंड के लिए 50 शील्ड पॉइंट मिलते हैं, वो टाइमिंग भी अगेन से रीसेट हो जाएगी, यानी कि आपको अगेन से 12 सेकंड मिलेगा। इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 75 सेकंड है, जो कि काफी ज्यादा तो नहीं है बट एवरेज है। एंड अगर आप अगेन से एनिमी को नॉकडाउन कर देते हो तो यही प्रोसेस अगेन फॉलो होता है। जैसे आप इस क्लिप में देखिए मेरे को 12 सेकंड के लिए 50 शील्ड पॉइंट मिले एंड जैसे एनिमी ने मेरे को डैमेज दिया तो सबसे पहले मेरे शील्ड पॉइंट कम हुए एंड मैंने एनिमी को सक्सेसफुल नॉकडाउन कर दिया या फिर सीधा खत्म कर दिया, तो यहाँ पर जो मेरे शील्ड पॉइंट है वो वापस आ गए और जो टाइमिंग थी वो रीसेट हो गई थी। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो वो है होमर। देखो होमर करता है क्या है कि 100 मीटर की रेंज में
जितने भी एनिमी होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनके ऊपर 5.5 डायमीटर का, ठीक है, मीटर का नहीं डायमीटर का, यानी कि एक सर्कल शेप में मान लो उसमें एक ब्लास्ट करता है, जिसमें उसी एरिया में 5.5 मीटर के एरिया में वो बंदा रहेगा तो वो 40% उसकी मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगी और 40% फायरिंग रेट। सबसे पहले आप इस क्लिप में देखो, जैसे मैंने इस स्किल को यूज़ किया ना तो पहले तो इसने लोकेशन रिवील की। अब मैं उसकी फायरिंग रेट नहीं दिखा सकता क्योंकि वो प्रॉपर दिखेगी नहीं, इसलिए मैं उस कैरेक्टर की साइड से होमर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरी नॉर्मल स्पीड कितनी है एंड मेरी मूवमेंट स्पीड भी कम हो गई और साथ ही साथ मैं भाग भी नहीं पा रहा ठीक से, और मेरी जो फायरिंग रेट थी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है दोनों के लिए, रश के लिए भी, और एनिमी की लोकेशन भी एक्सपोज करता है और डैमेज भी देता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये बेसिकली एक कैरेक्टर है जो कि सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। ये 5 मीटर की एक शील्ड बनाता है जिसमें 60% डैमेज को, पूरे 60% डैमेज को रोकने के साथ साथ 20% फायरिंग रेट कम कर देता है, ठीक है। ये 5 सेकंड तक रहता है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। और जैसे यहाँ पर आप इस क्लिप में देखो कि मैंने उसको डैमेज दिया तो 33 का लग रहा है, बट जैसे ही उसने स्किल को यूज़ किया तो यहाँ पर ओनली 13 का डैमेज लग रहा है भाई। तो समझ सकते हो कि कितने % ये डैमेज कम करता है। अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है अपना दिमित्री। देखो दिमित्री एक 4 मीटर का रेडियस बनाता है जिसमें हील करता है वो अपने आप को, बट अगर आप नॉक डाउन हो जाते हो उन 4 सेकंड के अंदर तो ये आपको रिवाइव भी कर देगा, ठीक है। ऑटो रिवाइव भी इसमें ऑप्शन है और सारे टीममेट तक को ये रिवाइव कर सकता है। इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 75 सेकंड है और इसको कोई भी दूसरी स्किल लगा के कम करा जा सकता है, पैट वाली स्किल लगा के, ठीक है। जैसे कि आप इस क्लिप में देखिए कि मेरी जो ईपी है वो एचपी रिकवर हो रही थी एंड यहाँ पर जैसे मैंने मतलब मेरे को एनिमी ने नॉकडाउन कर दिया तो उसके बाद मेरा ऑटो रिवाइवल अपने आप चालू हो गया, ठीक है। यही आप इसका स्किल है। मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की साइड बढ़ता हूँ। ये एडिटर तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है, तो ये जो है ना अपना स्किल नंबर मेरे को नहीं पता, जो भी है स्कालर, ये 100 मीटर के सामने की साइड में ऑटो एम करके एक वो छोड़ता है, वेव छोड़ता है, जो कि सामने आने वाले ग्लू वॉल को नष्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि 500 का डैमेज देता है, 500 का डैमेज देता है, बट बात तो वही हुई ना, 500 की डैमेज तो ग्लू वॉल की खुद होती है तो वो नष्ट कर देता है, बात वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को वो किया, फायर किया, वाह कितनी बढ़िया ग्लू वॉल लगाई है। अब पूरा लगा रहे ग्लू वॉल। अब देखो जैसे मैंने उसको किया यानी डैमेज दिया, उसने ग्लू वॉल लगा ली, उसके बाद मैंने ये छोड़ दी स्काइलर, उसके बाद में उसकी सारी ग्लू वॉल तोड़ गई और इसको मैं 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। और बाकी इसका एबिलिटी यही ग्लू वॉल तोड़ देगा। अगर कोई कवर नहीं होगा ना बंदे के पास तो इजीली आप उसको नॉकडाउन कर सकते हो, वो कुछ भी करके नहीं बच सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया को ये कवर करता है। अगले कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा क्लिप आगे कर लिया है जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, बट डोंट वरी, मैं आपको पूरे तरीक़ा से समझा दूंगा इसी वे में। देखो अब इसकी एबिलिटी समझ लो कि इसमें क्या है कि आपकी जो ईपी रिस्टोर पावर है वो 50 से इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आप टोटल 50 ईपी एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। एंड इसमें टोटल 2 मोड होते हैं, ईपी और एचपी। इसमें अगर आपका ईपी जो मोड है उसमें आपकी 3 एचपी हर सेकंड रिकवर होगी एंड एचपी मोड है उसमें आपकी जो ईपी कन्वर्सेशन की पावर है वो 500% से बढ़ जाएगी। देखो जैसे आप इस क्लिप में देखो हर सेकंड मेरी ईपी 3 से बढ़ रही है। हाँ, और ये ईपी जो इफेक्ट है ना वो टीममेट के साथ भी शेयर होगा। जैसे मैंने इसको एचपी वाले मोड को ऑन किया तो मेरी एचपी हर सेकंड 6 रिकवर हो रही है और कन्वर्सेशन पावर 500% से बढ़ गई है। साथ ही साथ जो इफेक्ट है वो टीममेट के साथ भी शेयर हो रहा है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तो है वुकोंग। वुकोंग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है बट इसकी इतनी कुछ खास एबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो ये एक घास में या फिर ब्रूस में बदल जाता है, इसके बाद इस पे ऑटो एम वर्क नहीं करता, ठीक है। मतलब कि कोई भी बंदा, जैसे कि मैं आपको अगले क्लिप में दिखाता हूँ एक वीडियो में, देखो यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हो कि एक बंदा खड़ा है सामने की साइड में, इस पे मैं नॉर्मल फायर कर रहा हूँ। मेरा गन देखो थोड़ा उधर साइड है, मैंने ड्रैग वगैरह नहीं किया, आपको लग रहा होगा ड्रैग किया है क्योंकि ऑटो एम जा रहा है इसलिए लग रहा है कि वो मैंने ड्रैग किया है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको कर लिया, मैं कुछ ड्रैग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल फायर कर रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं लग रहा है। बट सेकंड क्लिप में देखो मैंने निशाना एकदम लगा के सीधा लगा के फिर मारा है तो वो ऊपर की साइड में उठ गया। उसका रीज़न यही है कि ऑटो एम वर्क नहीं करता बट एम वर्क करता है। अब बात कर ले अपने नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल की जो कि है सेंटिनो। तो सेंटिनो क्या करता है, 200 एचपी का एक पुतला तैयार करता है जो कि सामने की साइड में जिधर भी आप फ्रंटल साइड में उसको भेजोगे जाएगा, ठीक है। बट वो क्या करता है, अगर वो किसी भी चीज़ से टकरा जाता है तो वो रुक जाएगा, नॉर्मल सी बात है।
वो 90 मीटर के रेडियस में टेलीपोर्ट कर सकता है। एंड हाइट में कर तो वैसे 50 मीटर पे सकता है, बट उसकी एक कंडीशन है कि वो ऊपर से नीचे आ सकता है बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। नीचे तो आप देख सकते हो कि आराम से टेलीपोर्ट हो रहा है, बट आप इस क्लिप में देखो, जैसे मैंने इस पुतले को नीचे छोड़ा तो मैं ऊपर से नीचे तो जा सकता हूँ क्योंकि ये 50 मीटर से कम है, बट मैं ऊपर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। उसका रीजन यही है कि ये 10 मीटर के भीतर ही काम करता है नीचे से ऊपर जाने में, बस। ठीक है, अब आप लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल की, तो वो है कोड़ा। इसको मिनी हैकर बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है जो कि टोटल 10 सेकंड तक रहता है। एंड हर 1 सेकंड में 50 मीटर की रेंज में सामने की साइड में जितने भी एनिमी रहेंगे उनको ये रिवील कर देगा, उनकी लोकेशन एंड मार्क भी कर देगा, बट टीममेट के साथ शेयर नहीं करेगा। इसकी डिसेबिलिटी ये है कि क्राउच पोजीशन में और लेटे हुए पोजीशन में बंदों को नहीं देख पाता है। इसकी एक और एबिलिटी है कि बीआर रैक में जब आप रिवाइव होकर उतरते हो तो ऊपर साइड में नीचे का आराम से व्यू दिख पाएगा। अब बात कर ले यहाँ पर एक क्लिप की, तो यहाँ पर देखो कि एनिमी ट्रक के आर पार दिख रहा है, बट सेकंड क्लिप में बंदा बैठा हुआ है तो उसको मैं स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि वो प्रोन में या फिर क्राउच पोजीशन में दोनों में से एक मैच करते हुए पोजीशन में बैठा है। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो वो राइडन। तो वो राइडन क्या करता है, एक सामने की साइड में स्पाइडर छोड़ता है जो कि 60 सेकंड तक सामने की साइड में मैक्सिमम चलेगी। एंड अगर आप स्किल पे उस पर टैप करेंगे तो वो अपनी जगह पे स्टॉप हो जाएगी, बट आप 10 सेकंड के अंदर ही, यानी कि स्किल को यूज करने के बाद 10 सेकंड के अंदर ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में मकड़ी कहीं पर भी रुकेगी, उस एरिया के चारों ओर राउंडिंग सर्कल में 5 मीटर के एरिया में कोई भी एनिमी अगर आता है तो उसको ऑटोमेटिकली एम करके पकड़ लेगी एंड उसकी मूवमेंट स्पीड को 80% कम कर देगी। साथ ही साथ ये टोटल 10 HP हर सेकंड कम करेगी उसकी, और ये टोटल 4 सेकंड तक रहेगी। अब बात करें इसके कूल डाउन टाइम की, तो वो ओनली 60 सेकंड्स है, और इसको हम 2 बार रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि 2 बार हम इसकी स्किल को स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करने के लिए हमको बस 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा एक स्किल छोड़ने के बाद में। लाइक मैंने एक स्किल को यूज़ किया, उसके बाद में मेरे को 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद में मैं अपनी नेक्स्ट स्किल को छोड़ पाऊँगा अगेन से। एंड स्टोर पावर मैंने आपको बताया 2 है मैक्सिमम। एंड स्किल के वो जो एक्स्ट्रा एबिलिटी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिसेबिलिटी एंड एबिलिटी। अगर कोई एनिमी आपके मकड़ी पे फायर करेगा सक्सेसफुल, तो उसको ये वो बंदा जो है उसको फोड़ देगा, ब्लास्ट कर देगा, जिसके बाद में उस एबिलिटी का कोई काम नहीं रहेगा, यानी कि वो एकदम से नष्ट हो जाएगी, ना ही वो गायब हो जाएगी जस्ट। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इसके नेक्स्ट क्लिप की, तो पूरा आपको क्लिप के माध्यम से समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो वर्क करती है स्किल एंड किस तरीके से क्या करती है। आप इस क्लिप में देखो, सबसे पहले मैंने इसको छोड़ा तो रेंज में आते ही इसने पकड़ लिया उसको, और इसकी मूवमेंट स्पीड को टोटल 80% तक कम किया, और फायरिंग रेट भी कम कर देती है 40% से। जैसे आप यहाँ पर देखो मेरी जो मूवमेंट स्पीड है वो कितनी कम हो गई, एंड फायरिंग रेट भी एक्चुअल में कम हो जाती है। आप स्किल को यूज़ करके देख सकते हैं। अब अपन लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इग्निस। देखो इग्निस क्या करता है, 10 सेकंड तक 10 मीटर के अंदर एक चौड़ी स्क्रीन सामने की साइड में छोड़ता है, क्योंकि 6 मीटर हर सेकंड की स्पीड से बढ़ती है। मैक्सिमम ये टोटल 8 सेकंड तक चलती है। एंड स्किल के दौरान अगर सामने कोई ग्लू वॉल्स आती है तो उसको नष्ट कर देगी, क्योंकि ये 400 का डैमेज देती है प्लस 50 का एक्स्ट्रा डैमेज देती है। टोटल 500 का अपना ग्लू वॉल का डैमेज रहता है, ऐसे तो वो टूट ही जाएगी। एंड एनिमी जो होता है उसको 25 का डैमेज देगी, एंड 5 का डैमेज हर सेकंड देगी 2 सेकंड तक, यानी कि लैप में देगी 2 सेकंड तक अगले आने वाले। सही है, जैसे आप इस क्लिप में देखो, जैसे मैंने इस स्किल को छोड़ा 25 का डैमेज दिया एंड 5 लैप करके 2 टाइम दिया, यानी कि टोटल इसने कितना डैमेज दिया, 35 का डैमेज दिया, प्लस ऐसे ही ग्लू वॉल में दी, ग्लू वॉल तो एकदम से नष्ट ही कर दी। तो ऐसे मैंने बताया था, इसी तरीके से ये स्किल वर्क करती है। इसको भी 2 टाइम रिस्टोर कर सकते हैं, एंड इसका कूल डाउन टाइम भी उतना ही है, 60 सेकंड। अब बात कर ले अपने क्लू कैरेक्टर की, तो ये देखो 80 मीटर के भीतर की दुश्मन की लोकेशन दिखाता है मिनी मैप पे। मैं आपको आगे आने वाले क्लिप में दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर 10 सेकंड तक ये 10 सेकंड तक वर्क करता है, और ये मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देता है थोड़ी सी 10%। इसका कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। नहीं समझ में आया, क्लिप में देखो यहाँ पर कैसी क्लिप में मैं यहाँ पर देखो जिस तरीके से आगे की साइड में बढ़ रहा हूँ, मिनी मैप पे मैं एनिमी की लोकेशन देख पा रहा हूँ स्किल के दौरान, और मेरी मूवमेंट स्पीड भी 10% से बढ़ गई है। बट इसकी डिसेबिलिटी ये है कि कोई भी एनिमी अगर क्राउच पोजीशन में या फिर प्रोन पोजीशन में रहेगा तो उसकी लोकेशन को रिवील नहीं कर पाता है। अब अपन लोग बात कर ले स्टेफी कैरेक्टर की, तो 4 मीटर का एक सर्कल सा एक एरिया बनाती है, जिसमें 10% अपना जो आर्मर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और रिस्टोर भी होता है। साथ ही साथ जो गोलियां होती है उसका डैमेज थोड़ा कम हो जाता है 20% से,
एंड जो भी बम वगैरह रहेंगे, फ्लैश फ्रीज रहेंगे, वो इस पर वर्क नहीं करते। जैसे आप यहाँ पर देखो सामने की साइड में वो बंदा है, उस पर कितना डैमेज लग रहा है 34 का। बट जैसे ही उसने स्किल को यूज़ किया, सबसे पहले तो डैमेज देखो टोटल 27 का डैमेज लग रहा है, यानी कि डैमेज में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। एंड मैं किसी भी टाइप का कोई भी नेड फोड़ता हूँ तो उस पर कोई डैमेज नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने उसको नेड सामने की साइड में फेंका, कोई नहीं जा रहा है, वो फ्यूज़ हो जा रहा है बॉम्ब।